आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली सरकार ने इस समय कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जो क्रिसमस की पार्टी है, क्रिसमस को लेकर जो सेलिब्रेशन होगा, जो नए साल को लेकर जो जश्न होगा, उन सब पर पाबंदी लगा दी है। और हमने आपको ये भी बताया था कि कैसे कोरोना के इस काल में हर चीज बदल चुकी है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, लेकिन हमारे देश के नेता वर्क फ्रॉम होम क्यों नहीं कर रहे? बड़ा सवाल हमने ये उठाया था और हमने कहा था कि अगर हम सब वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, अगर अदालतों में सुनवाई ऑनलाइन हो सकती है, स्कूलों में पढ़ाई ऑनलाइन हो सकती है, घर से सारी बड़ी बड़ी जो बैठकें हैं वो ऑनलाइन हो सकती हैं, तो हमारे देश के जो नेता हैं वो फिर ऑनलाइन रैली क्यों नहीं कर सकते और वो वर्क फ्रॉम होम क्यों नहीं कर सकते? तो आज भी बड़ा जो सवाल हमने उठाया था वो ये था कि शादी में तो आप सिर्फ 200 लोग बुला सकते हो, लेकिन चुनावी रैली में आज भी 2 लाख लोगों को बुलाया जा सकता है। तो ये क्यों है? और इस पर एक बहुत बड़ी खबर इस समय हमारे पास आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है अपने एक फैसले में, और उन्होंने क्या कहा है ये आज आप सबको सुनना चाहिए। ध्यान से मैं पढ़कर सुनाता हूं उन्होंने अपने आदेश में क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है, चुनाव आयुक्त से न्यायालय का अनुरोध है कि इस प्रकार की रैली, सभाएं आदि जिसमें भीड़ एकत्रित हो उस पर तत्काल रोक लगाएं और चुनावी पार्टियों को आदेशित करें कि वो अपना प्रचार व प्रसार रैली एवं सभा से भीड़ जुटाकर न करें, बल्कि दूरदर्शन और समाचार पत्रों के माध्यम से करें, और संभव हो सके तो फरवरी में होने वाले चुनाव को भी 1-2 माह के लिए टाल दें, क्योंकि जीवन रहेगा तो चुनावी रैलियां, सभाएं आगे भी होती रहेंगी और जीवन का अधिकार हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में दिया गया है। आगे उन्होंने प्रधानमंत्री से एक अपील की है और प्रधानमंत्री की प्रशंसा भी की है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, जिन्होंने भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश को कोरोना मुफ्त टीकाकरण का जो अभियान चलाया वो प्रशंसनीय है और न्यायालय उसकी प्रशंसा करती है एवं माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करती है कि इस भयावह महामारी की स्थिति को देखते हुए कड़े कदम उठाते हुए रैली, सभाएं और होने वाले चुनाव को रोकने एवं टालने के बारे में विचार करें, क्योंकि जान है तो जहान है। और फिर यह भी लिखा है आखिर में कि इस आदेश की एक प्रति महानिबंधक, उच्च न्यायालय इलाहाबाद और चुनाव आयुक्त और केंद्र सरकार को प्रेषित की जाए। तो यहां पर आपके समझने के लिए जो बात है वो बड़ी बात यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री से अपील की है और साथ ही चुनाव आयुक्त से यह अपील की है कि पहली बात, जो चुनाव प्रचार है उसको लेकर जो चुनावी रैलियां हैं उन पर रोक लगा दी जाए। कोई चुनावी रैली नहीं होनी चाहिए। जो चुनाव प्रचार है उसे आप ऑनलाइन करिए, अखबारों के जरिए करिए या फिर दूरदर्शन के जरिए करिए। और दूसरी बात जो उन्होंने कही है वो ये है कि इन चुनावों को भी, जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, इन्हें भी 1 या 2 महीने के लिए टाल दिया जाए। ये एक बहुत बड़ी खबर है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी लगभग वही बात कही है जिससे आज हमने आपके साथ शुरुआत की थी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.